नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश गुप्ता शो में आज बात करेंगे देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के बारे में। कहा जाता है कि अमित शाह जो प्रण एक बार कर लेते हैं उसे किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। रेखा गुप्ता के सीएम बनते ही अमित शाह के दिशा निर्देश पर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसकी मॉनिटरिंग अमित शाह खुद कर रहे हैं। तभी तो दिल्ली में जो कार्रवाई हो रही है उसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। 16 मार्च को एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में दिलावर खान नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया। जब सख्ती से पूछताछ और सत्यापन किया गया तो पता चला कि वो बांग्लादेश के खुलना जिले का निवासी है। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे 6 और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की। हिरासत में लिए गए लोगों में कई तो नदी के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे। पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने कहा वे दिल्ली और गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से उनके निर्वासन की यानी उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रहा अभियान पिछले दिसंबर में शुरू किया गया था, लेकिन फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद आरके पुरम थाना पुलिस की टीम ने इलाके में कबाड़ खरीदने के लिए घूम रहे एक अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा। आरोपी ने 2022 में घुसपैठ की थी। वो कलकत्ता से ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचा था और पुलिस से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदल रहा था। अब पुलिस आरोपी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के जरिए वापस बांग्लादेश भेज रही है। इस मामले में दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 13 मार्च को आरके पुरम थाना पुलिस की टीम को सूचना मिली कि मोहम्मदपुर गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति बाजार से स्क्रैप खरीदने के लिए घूम रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद शुरू हुई है। अमित शाह ने 28 फरवरी को दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर बैठक की थी। बैठक में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता समेत मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मददगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। वास्तव में ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और इस काम में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अमित शाह के कड़े रुख का ही नतीजा है कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों में खौफ पैदा हो गया है और पुलिस की धरपकड़ में वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार बनने के महीने भर के भीतर ही जिस तरह से बीजेपी ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई शुरू की है, उससे अमित शाह के इस संकल्प का पता चलता है कि वो देश की सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित रहते हैं। लगता है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी छोटे मोटे अपराधों में लिप्त रहते थे। नमस्कार।